श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है, उसके प्रथम विचार मोह निवारण और ब्रह्म विद्या पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। स्वयमेव तत्वम सबे स्वयमेव बुद्धम। यह सब साक्षात अपरोक्ष अनुभव अपने आत्मा को हुए, अपने आप हुए, तभी यह ज्ञान वैराग कहलाएगा। इसको समझिए, ध्यान से समझिए आप, तभी वह ज्ञान वैराग कहलाएगा जब ये अपने आप से ये ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। जब ये समझ में आ जाए आपको। अब स्वाभाविक ज्ञान वैराग का विरक्त पुरुष ही अधिकारी होता। स्वाभाविक ज्ञान वैराग का आपके अंदर स्वतः से वैराग्य जब आए स्वयं से, वही व्यक्ति जो है ब्रह्म ज्ञान का, वही विरक्त पुरुष ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। अब निरुक्त के विद्वानों ने, अर्थात निरुक्त एक व्याकरण वेद को समझने के लिए जिसके अनुसार बताया गया है विरक्त के अर्थ, अर्थात विद्वानों ने विरक्त का अर्थ क्या बताया है? ज्ञान वैराग का विरक्त पुरुष ही अधिकारी होता है। ज्ञान वैराग किसको आएगा, किसको मिलेगा? जो विरक्त पुरुष होगा। विरक्त पुरुष कौन होगा? इसके बारे में कहा जाता है विरक्त पुरुष वो है रक्त माने राग, या राग वाली या रागी तथा भी माने विशेष। दूसरे शब्दों में जो परमात्मा के ज्ञान में विशेष राग रखता है वही विरक्त है। वी माने सब्सटेंशियल, रक्त माने अटैचमेंट। वी हु हैज द सब्सटेंशियल अटैचमेंट फॉर द गॉड इज कॉल्ड द विरक्त। नंबर 1। नंबर 2, जो बिना राग का होए वह विरक्त होगा। वी माने होता बिना, वी माने विदाउट, तो विदाउट अटैचमेंट जो है वह जो होगा विरक्त होगा। विगत भी होता है, जो राग रहित हो, बिना राग के हो, विगत रागी हो। दूसरे शब्दों में संसार में राग ना हो, संसार में राग ना हो, संसार में रुचि ना हो, संसार की रुचि के बिना, संसार के राग के बिना, परंतु परमात्मा के ज्ञान में रुचि हुए उससे भी विरक्त कहते हैं। तो हमने स्पष्ट किया कि विरक्त व्यक्ति को ज्ञान वैराग्य मिलेगा। अब उसको समझने की आवश्यकता है कि तीसरा क्या है? विगत रक्त हुए, जो दुनिया के पदार्थों के लिए जोश में ना आए कि मुझे उसका खून उबाल ना पावे कि मैं इसको पा के रहूंगा, मैं इसको ले के रहूंगा, मैं इसको छीन के रहूंगा। जब उसके अंदर में उसका रक्त ऐसा उबाल ना खाए तो वह जो विगत रक्त होता है, मनुष्य धन के लोभ के आवेश में आकर चोरी बेईमानी कर, मैं इसको छीन के लाऊंगा, मैं इसको उखाड़ दूंगा, मैं इसको लेके आऊंगा, मैं पा के रहूंगा। काम के आवेश में आकर आदमी व्यभिचार अत्याचार करता आपने देखा होगा। निरी सी लड़की के साथ में लोग जो है जब छेड़खानी करते हैं तो कैसा रक्त उनका उबाल खाता है। वो छोटी सी बालिका को ऐसा समझते हैं जैसे वह जो है पता नहीं क्या है, कौन सी वस्तु है, रौंद देते, मसल डालते हैं, क्रोध के आवेश में हिंसा कर डालते, मार डालते हैं। तो मोह के आवेश में आकर के परिवार आदि में आसक्त होता है। मोह के आवेश में आकर जो है अपनी कामना के आवेश में जो है कुछ भी कर जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य में इन सभी आवेशों में रक्त ना हो, इन आवेशों में उसका खून उबाल ना खाए, इनसे वह विगत हो, विगत रक्त हो, वह विरक्त है, तभी वह विरक्त होगा। सरल शब्दों में विगत से तात्पर्य है कि खून में गर्मी या उबाल जल्दी ना आवे, दुनिया के लिए लड़ाई झगड़ा व मारपीट करने में उतारू ना हुए, दुनिया के लिए और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने विधर्म के लिए,
अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए जिज्ञासु रक्त विशेष हुए। ध्यान दीजिए, माने साधन में, भजन में, अपनी कुलीनता में एवं सदाचार में उसकी रुचि होए। जिज्ञासु रक्त, मुझे अपनी कि मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, अच्छे घर से मेरा संबंध है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं भजन में साधन में मुझे जिज्ञासा होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति शीघ्र मुझे मिले, इसके लिए मैं जरा भी समय नहीं गंवाऊंगा, ऐसा होना चाहिए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि विरक्त होना है तो किससे विरक्त होना है, किससे आपको जो है लगाव नहीं होना है, किस वस्तु से, किस प्राणी से। अरे जब सभी चीजें अनित्य हैं और अनित्य के बिना काम भी नहीं चलता, व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, तब विरक्त किससे हो। कहावत है, जो फरा है, जो झरा है, जो बरा है सो बुता है, जो फलता है वह टपक पड़ता है और जो जलता है वो बुझ जाता है। तो संसार की सभी चीजें बनने बिगड़ने वाली हैं। यदि कोई साधक या अधिकारी बनाई जाने वाली और बिगड़ने वाली वस्तु के प्रति रुचि विशेष न रखता हो, बनाई जाने वाली और बिगड़ने वाली वस्तु के प्रति रुचि विशेष न रखता हो, प्रीति विशेष न रखता हो, और जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान चाहता हो, तो वही ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक अधिकारी होता है। समझिए, माने संसार की बनने बिगड़ने न बनाने बनने वाली चीज के प्रति, क्योंकि बनने बिगड़ने वाली चीजें उस पर प्रति उसको विशेष रुचि ना हो, केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए। ब्रह्म, हम फिर कह चुके हैं, ये ब्रह्म ज्ञान ये वेदांत में है, यही भगवत भक्ति है। परम भक्ति जो है, परम भक्ति और परम ज्ञान दोनों एक हैं। अखंडानंद जी महाराज बताते हैं कि उड़िया बाबा जी महाराज के पास बहुत सारे सिद्ध लोग आते, सिद्धि के लिए आते थे, और उन आगंतुक श्रद्धालुओं में हजारों लाखों में प्राय सभी लौकिक सिद्धि की कामना से आते थे। करीब सभी चाहते महाराज हमारा रोग दूर हो जाए, हमारा भोग भंडार बढ़ जाए। 100 में कोई एक आध आदमी ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को। आज भी हम देखिए तमाम किस्म के कथावाचक और तमाम किस्म के लोग बोलने वाले मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लाखों आदमी वहां जुड़ता है, लेकिन क्या चाहता, वही बनने बिगड़ने वाली चीज चाहता है। वह ज्ञान नहीं मांगता उनसे कि वो ज्ञान मांगे, वो ज्ञान वही दे सकता जो उस प्रकार का ज्ञानी हो। और संसार की वस्तु अभी आपको दिया तो क्या कर्म भोग को कोई मिटा देगा, पर यदि ये ज्ञान जो आपको दे दे तो कर्म भोग जलकर खाक हो जाएगा, कर्म ही क्षीण हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा में रमण करने लग जाएंगे आप। तो 100 में कोई आध व्यक्ति इस जिज्ञासा को लेकर ब्रह्म ज्ञान की आता है उनके पास, जिसे देखो वही भौतिक लाभ के लिए सत्संग में आना चाहता है। भाई भौतिक लाभ मिले उसको, भगवान की भक्ति भी बहुत। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने पर आपको स्वतः भगवान की लक्ष्मी प्राप्त होती है। तब आपके पास 10 गाड़ी खड़ी रहेगी और कहेंगे आप तो भाई गाड़ी को आ जाने दीजिए पीछे पीछे, मैं थोड़ा सा पैदल चलना चाहता हूँ, ये विनम्रता अपने आप आ जाएगी। ध्यान दीजिए, सभी सोचते हैं कि महाराज के पास जा रहे हैं तो कथा सुना रहे हैं, जहाँ लाखों की भीड़ है, कोई सिद्धि है, उसी से मोहित होकर उस सिद्धि से ही लौकिक लाभ से मिल जाएगा, मुकदमा जीत जाएगा, उसका शरीर का रोग मिट जाएगा। तो उस महात्मा की सिद्धि का मोह ही उन लोगों को महात्मा जी के सत्संग में लाता है। उस महात्मा की सिद्धि जो उसको है, महात्मा को इसके पास कोई सिद्धि है, ये मुझको ये दे देगा। अरे जो देगा वो नश्वर चीज ही तो देगा। तो शरीर तो नश्वर है आपका, उस नश्वरता को कहाँ तक संभालेंगे। अरे अमरता की तरफ, ये अमरता की बात हो रही है। आत्मज्ञान माने अमर पद। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो समझाया है गीता के अंदर में, और इसी प्रतिष्ठा को दोहराया है। तो पता नहीं ये हमारे कब काम आ जाए। महात्मा लोग बड़े सिद्ध हैं, लोग अपनी मन का चाहने के लिए सत्संग में आते हैं, उनके मन के अनुसार न हो तो वे जाना छोड़ देंगे। ये कोई सत्संग तो वही है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब बिन सत्संग न हरि कथा, तिन बिन मोह न भाग।
बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग हरि कथा के बिना आपका सत्य के साथ सत्य से आसक्ति नहीं हो सकती, और तभी आपका मोह चला जाएगा कि मैं एक शरीर से अलग हूं, ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं, मेरा राग जो है केवल परमात्मा से है। ये जिज्ञासा आपके अंदर बलवती हो जाएगी, ये विरक्ति बलवती हो जाएगी। इसके लिए आपका खून उबाल मारेगा, आपके साधन उबाल मारेंगे, आपकी भक्ति उबाल मारेगी। तो कोई ऐसा कर्म बताओ, महात्मा से पूछते हैं श्रद्धालु, जिससे हमारा परलोक बन जाए। एक वर्ग ऐसा भी देखने में आता जो परलोक बनाना चाहता है, वो भी पूछता है महात्मा लोगों से कि महात्मा जी हमारा परलोक बन जाए, कोई ऐसा तरीका बताइए। कोई तो यह भी पूछने आता है, कोई ऐसी योग की विधि बता दीजिए महाराज कि मन की चंचलता दूर हो जाए, ये मन मेरा बहुत गतिमान रहता है, ये दूर हो जाए। कोई टाइम पास करने सत्संग में आते हैं। तो सार यह निकला कि सत्संग में संतों के पास सिद्धि के लिए आते हैं, ये बहुत ही छोटी चीज लेकर लौट आते हैं, बहुत छोटी चीज देते हैं। वो आत्मज्ञान की तुलना में ये बहुत छोटी चीज दिया, जाओ आपका ये काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो छोटी चीज मिली, बड़ी चीज की तरफ आप जब जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ये सब बातें जो बताई जा रही हैं इसको अपनाना पड़ेगा। गुरु की छाया में उपदेश वही देंगे आपको। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनाः, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, भगवान कहते हैं। तो केवल लौकिक लाभ ही नहीं, कौन सा कर्म करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन सा कर्म करने से हमारे इष्ट देव को का लोक मिलेगा, कौन से कर्म करने से हमें योग की समाधि मिलेगी, यह सब जो करने से मिलेगा मानो साधन साध्य होगा कि हम कोई साधन करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगी। ऐसी बातें भी पूछते हैं लोग बाग हैं। तो जिनकी प्रति इस प्रकार कर्म होगी वह आत्मज्ञान का अधिकार, इसको भी वेदांत ने एलिजिबल नहीं माना है आत्मज्ञान के लिए कि ऐसे साधन जिससे इस प्रकार का साध्य आप चाहते हो। नहीं, साधन भी परमात्मा हो और साध्य भी परमात्मा हो, तभी आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होंगे। आपको जानना है कि आप वही हैं। इसको बात को भागवत में इतना सुंदर समझाया है भगवान सनत कुमारों ने। हम उस मंत्र को आपको सामने रखना चाहते हैं, उसका रस लीजिए आप। क्या कहते हैं? राजा पृथु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हुए सनत कुमार, भगवान सनत कुमार ने कहा क्या? तत्वं नरेंद्र जगतामथ तस्तुषां च देहेन्द्रियासु धिषणात्मभियावृतानां। फिर सुनिए, तत्त्वं नरेंद्र, हे राजन सुनिए आप, तत्त्वं नरेंद्र जगताम, जगताम माने जो अचल हैं, अचल जो अचल प्राणी हैं, जो चर और अचर प्राणियों में जो है, अचर और चर दो किस्म के प्राणी हैं, अचर प्राणियों में और चर प्राणियों में। तो जो चलने वाले हैं वो चर प्राणी, जगताम चलने फिरने वाले, और अचल प्राणी जो स्थान जो खड़े हुए हैं ऐसे प्राणी भी हैं, जैसे झाड़ झंकाड़ आदि। तो तत्त्वं नरेंद्र जगतामथ तस्तुषां च देहेन्द्रियासु धिषणा आत्मभियावृतानां। देह, इंद्रिय, प्राण, आसु माने और धिषण माने बुद्धि, और आत्मा माने आदि माने अहंकार से आवृत घिरा हुआ जो है, जो परमात्मा इनसे घिरा हुआ है और इस सारे शरीर को, सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। क्षेत्रवित तपया यह क्षेत्रवित जानता है, ये भगवान ने गीता में ये बात कही है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये शरीर जो है क्षेत्र है, परंतु मैं क्षेत्रज्ञ हूं सारे शरीरों का।
वही बात यहाँ पे सनत कुमार कह रहे हैं, यह क्षेत्र वित तपया पतया हृदय विश्वगावी, वह हृदय में चमचमा रहा है, वह विश्वगावी, विश्व को प्रकाश देने वाला, सबको नियंता के रूप में जगमगा रहा है। प्रत्यक्ष से भगवन तमवे ही सो अस्मि, उसको आप समझिए कि वो वही हैं आप। क्या मंत्र है, तम अवेही हे राजन, तम अवेही, उस परमात्मा को आप ऐसा जानिए कि वो वही हैं आप। अब क्या मानने की जरूरत है आपको, जब वो चमचमारा नियामक होकर हमारे और आपके शरीर में, संसार में चमचम कर रहा है, तो हम उसको जाने कि वो हम वही हैं। तो जब हम उसको जान ले हम वही हैं, तो सारा संसार हमारे चरणों में लूटपुट न हो जाएगा। ये है ब्रह्म ज्ञान। वही यहाँ समझा रहे हैं कि हमको ऐसा साधन चाहिए, ये समझ चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। तो वो आज तो जो अनित्य वस्तु है, कर्म का मिलने वाला फल हमेशा तो रह नहीं सकता। जो करके पाया जाएगा वह अनित्य होगा, जो करके आप पाएंगे, आज आपने जो किया पाया वो चला जाएगा। तो जो बनाकर पाया जाएगा वह अनित्य होगा। तो अरे बिना किए जब इतना होता है तो करने से संसार का बंधन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वाह क्या बात है। काम जब इतना करने से हम जो है किसी योनि में को प्राप्त करते हैं, तो और हम करेंगे तो पता नहीं क्या हमको चूक हो जाएगी, हमारी मुक्ति ना हो पाएगी, कर्म का बंधन और बढ़ जाएगा करने से। तो लेकिन सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, तो सत्य की जिज्ञासा को जानने की जिज्ञासा को बढ़ाना, एतावत एव जिज्ञासम ज्ञानिना तत्वदर्शनाः, जिज्ञासु तत्वदर्शनाः, उसकी इतना ही जानना चाहिए उस जिज्ञासु को। क्या? यही कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात्, हर जगह परमात्मा है। दो पद्धति जानने की है, अन्वय और व्यतिरेक है। तो सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, परमार्थ को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, ये जिज्ञासा किसी बिरले को ही होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता। तो इसका जो ऐसे बिरले जो लोग होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन्माम यतति सिद्धये, मनुष्याणाम सहस्रेषु, आउट ऑफ 1000 and 1000 ऑफ पीपुल, कोई एक मुझे जो है एक सिद्धि के लिए कश्चित यतति, सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, सिद्धि। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, सिद्धि मिल जाए कि 8 प्रकार की सिद्धि है, मिल गई, लेकिन जो है तत्व ज्ञान नहीं मिल पाया। और यताम अपि सिद्धानाम, उस प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक आध मुझको तत्व से जान पाता है। सोचिए आप, करोड़ों लाखों में कोई एक जान पाता, तो कितना बड़ा धन होगा ये, कितना बड़ा वैभव होगा ये। इसको समझिए आप, इस ज्ञान को, इसकी बात की जा रही, वेदांत इसकी बात करता है। और ये याद रखिए, जब तक इसको आप नहीं जानेंगे तब तक आप संसार में आना जाना आपका हमेशा चलता रहेगा। उन सिद्धि के लिए, सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है कि ये आप छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, आप जो है आपके अंदर में बहुत शक्ति आ जाए, आप जो है, तो ये सिद्धि जो रहती है 9 प्रकार की, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों को आप प्राप्त करने की कोशिश करें। कई ऋषि मुनि इसी दिशा में बढ़ते हैं, हठ योगी इसी दिशा में बढ़ते हैं, आप देखिए होंगे। पर तत्व ज्ञान की दिशा में कोई बिरला ही बढ़ता है, कोई इक्का दुक्का बढ़ता है। और यही विशेष बात है, इसी को वेदांत जो है डिंडिम घोष करता है कि आओ इस दिशा में अपने आप को जानो कि जो तुम हो तत्वम नरेंद्र जगताम ततुषाम च देहेन्द्रिया असु दिशण आत्मा भी आवृत्ता नाम यह क्षेत्रवित पतया, हृदय विश्वगावी प्रत्यक्ष का
तम अवेहि सो अस्मि भगवन, भगवन तम अवेहि सो अस्मि। जो भगवान चमक रहा है वह भगवान तुम ही हो, ब्रह्म तुम ही हो, इसको समझने जो मैं आपको आ जाएगा। फिर आप देखिए कि आपसे क्या काम होता है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। अब इसका तात्पर्य है कि उनमें ही मनुष्यपना है जिनमें पशु की तरह खाना पीना तथा ऐसा आराम नहीं है। कौन मनुष्य है? खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।